हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महत्वपूर्ण करंट अफेयर। महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो पिछले साल 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण खेल हुए हैं उसको आज इस वीडियो में कवर करेंगे, और जिन जिन खिलाड़ियों ने संन्यास लिया है 2024 में उसको देखेंगे। बाकी आगामी खेलों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे, चाहे 2025 के हों या उससे आगे के हों। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। तो ये क्रिकेट का, इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ 19 जनवरी से 11 फरवरी। संस्करण था 15वां। मेज़बान देश दक्षिण अफ्रीका रही, जहाँ पे होस्ट हुआ, यानी दक्षिण अफ्रीका में ये मैच हुआ है सारे इवेंट्स। विजेता ऑस्ट्रेलिया रही, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केवेना मफाका, इन्होंने 21 विकेट लिए। भारत जो जीता था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2000 में जीता था, 2008 में, 2012 में, 2018 और 2022 में टोटल 5 संस्करण भारत भी जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता 1998 में, 2002 में, 2010 में और 2024, जो कि अभी लेटेस्ट वाला जीता है। तो जिन्होंने अधिकतर बार जीता है उसको भी हमने इस वीडियो में देख लिया, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजी ट्रॉफी 2024 रणजी ट्रॉफी हुई। अभी हम जो कवर कर रहे हैं ज़्यादातर सभी क्रिकेट वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। 2024 में रणजी ट्रॉफी जीता कौन? मुंबई। उपविजेता विदर्भ रहा। संस्करण था 42वां। मुंबई टीम के कप्तान कौन थे? मुंबई जीता तो इसके कप्तान भी पूछे जा सकते हैं, तो थे अजिंक्य रहाणे। पुरस्कार राशि थी 5 करोड़ रुपये। ये घरेलू, जो भी जितने भी इवेंट्स घरेलू होते हैं क्रिकेट के, वो बीसीसीआई कंट्रोल करती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जैसे अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था, तो उसे जो करवाती है वो आईसीसी करवाती है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर दुबई में है, जिसके अभी प्रेजेंट में चेयरमैन भी बने हैं आईसीसी के, जय शाह। आगे ये देखिए क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप आयोजन हुआ 3 से 20 अक्टूबर 2024। संस्करण था 9वां। तो ये वुमेन T20 वर्ल्ड कप है, इसका संस्करण 9वां था। मेजबान देश दुबई और शारजाह, यानी इसके जो मैच है वो दुबई और शारजाह में हुए। विजेता न्यूजीलैंड रही, यानी इस न्यूजीलैंड टीम ने इसको जीता। दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने 32 रनों से हराया। पुरस्कार राशि $2.3 मिलियन इनको मिली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एमेलिया केर रही, ये एमेलिया केर 135 रन और 15 विकेट इन्होंने लिए। और प्लेयर ऑफ द मैच भी यही रही, एमेलिया केर 43 रन और 3 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द मैच हो गया कि लास्ट फाइनल का हो गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी जितने भी मैच हुए उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चुना जाता है। तो यही दोनों के दोनों पुरस्कार इन्हों को मिले हैं। जीता कौन है ये जरूर याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जीता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन हुआ 1 से 29 जून 2024 को। संस्करण इसका था 9वां। मेज़बान देश अमेरिका और वेस्ट इंडीज़, यानी जहाँ पे ये मैच हुए इसके इवेंट्स, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में हुए। विजेता रहा भारत, जिसकी किसकी कप्तानी में? रोहित शर्मा की कप्तानी में। दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से इन्होंने हराया। इससे पहले भारत 2007 में जीता था ये मैच, ठीक है, आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप। इस मैच के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने दोनों ने T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह 15 विकेट इन्होंने लिए। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली 76 रन इन्होंने बनाए थे। जितने इंपॉर्टेंट है उतने को हम वीडियो में ही कवर करेंगे और इसी में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। अब आगे देखिए, 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 आयोजन 19 से 28 जुलाई 2024। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप था, ठीक है, ये एशियन क्रिकेट था लेकिन ये था महिला का। संस्करण था इसका 9वां। मेजबान देश श्रीलंका, यानी श्रीलंका में मैच हुए। विजेता भी श्रीलंका ही रही, चमारी अथापथु, तो जो कि वहाँ की कप्तान रही। उपविजेता भारत रही। श्रीलंका पहली बार जीता है एशियन क्रिकेट, पहली बार ये जीता है। भारत इसे 7 बार जीत चुका है। बांग्लादेश इसे 1 बार जीत चुका है। 7 बार भारत, 1 बार बांग्लादेश, टोटल हो गए 8। ये संस्करण था 9वां। 9वां जीता श्रीलंका, ठीक है।
यानी आपके 9वें के 9 संस्करण बता दिए कि कौन कौन जीता है। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल स्पेशल 2024 सबसे ज़्यादा रन देने वाली टीम। तो ये देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स बने हैं उसको देखिए। सबसे ज़्यादा रन देने वाली टीम बनी आईपीएल में मुंबई, तो ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। आईपीएल सबसे ज़्यादा रन देने वाली मुंबई बनी, तो बनाया हैदराबाद ने, यानी टीम रन तो बनाया हैदराबाद ने लेकिन रन दिए किसने है? मुंबई ने, यानी इनकी बॉलिंग खराब रही है, बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं ठीक रही। तो सबसे ज़्यादा रन अगर बनाए हैं वो तो हैदराबाद इसका आंसर आएगा, लेकिन किसके खिलाफ? तो बनाया है मुंबई के खिलाफ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन देने वाली अगर टीम आई तो मुंबई आएगी। सबसे ज़्यादा रन किस टीम ने बनाया? तो हैदराबाद ने। सबसे ज़्यादा रन हैदराबाद ने बनाए किसके खिलाफ? मुंबई के खिलाफ। कहाँ? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। सबसे ज़्यादा गेंद फेंकने का रिकॉर्ड मयंक अग्रवाल, लखनऊ सुपर जायंट। तो स्पीड होती है गेंद की, सबसे तेज जो गेंद फेंकता है तो मयंक अग्रवाल दिल्ली के 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा, सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड इनके नाम आईपीएल में। एमएस धोनी टी20 में पीछे से शिकार करने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बने। पीछे से शिकार मतलब जो विकेट कीपरिंग करते हैं तो पीछे से आउट करने वाले, बिल्कुल टच से, ठीक है। तो ये 300 शिकार करने वाले टी20 फॉर्मेट में, तो ये पहले क्रिकेटर बने। उन्होंने ये उपलब्धि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए हासिल की। अब हम देखते हैं आगे आईपीएल से रिलेटेड। सर्वाधिक 8 शतक आईपीएल इतिहास में विराट कोहली के हैं। क्रिस गेल दूसरे स्थान पे हैं। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक 7500 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सनराइजर्स हैदराबाद सबसे ज़्यादा 287 रन उन्होंने बनाए हैं। 22 छक्के एक टीम के द्वारा एक रिकॉर्ड बना है, ठीक है। ये देखिए जो आपको बताया अभी पहले 287 रन सबसे ज़्यादा हैदराबाद ने, 22 छक्के एक टीम के द्वारा रिकॉर्ड बना है। अभी जो इससे पहले हमने किया था ये देखिए 277 रन, ये भी इन्हीं का ही था 277 रन, लेकिन बाद में इन्हें 287 भी बनाए, ठीक है। एक मैच में आरसीबी के खिलाफ, ठीक है, ये मैच आरसीबी के खिलाफ था, वो मैच मुंबई के खिलाफ था। तो वो रिकॉर्ड इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा सनराइजर्स हैदराबाद ने। 22 छक्के एक टीम के द्वारा लगाया गया एक ही मैच में, ये भी रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा 287 रन हैदराबाद ने, ये भी रिकॉर्ड है। यह मैच आरसीबी के खिलाफ था, ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वाला हो गया। 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज वो हैं युजवेंद्र चहल, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम, तो इसके बारे में देखिए। तो खेलो इंडिया विंटर गेम संस्करण कौन सा था? चौथा संस्करण था। खेलो इंडिया गेम्स के सभी संस्करण पूछे जाते हैं, देखिए जो हमने करने हैं, विंटर गेम, यूथ गेम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। तो ये था संस्करण चौथा। मेज़बान रहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एक होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तीनों देख लीजिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब की होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, पैरा भी होगा, तो आगे देखेंगे हम कि आगामी खेल जो कहाँ कहाँ होंगे। मेज़बान रहा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जम्मू कश्मीर और लद्दाख। स्टेज 1 जो हुआ लद्दाख में 2 से 6 फरवरी तक, स्टेज 2 हुआ जम्मू में 21 से 25 फरवरी तक। खेलो इंडिया जो विंटर गेम है सभी के सभी संस्करण जो होते हैं वो लद्दाख और श्रीनगर में ही होंगे, क्योंकि ठंडा इलाका ही यही है भारत में देखा जाए, मेन बिल्कुल जहाँ पे बर्फ़ में कई गेम्स होते हैं, स्नो में, तो ऐसे काफ़ी खेल होते हैं स्नो में खेले जाते हैं, तो जिस कारण यही है पूरा एरिया। तो यहीं पे अगर पूछा जाए कहाँ हुआ तो हमेशा जवाब आँख बंद करके आपने यही लगाना है, लद्दाख या जम्मू कश्मीर, यहीं पे होता ही है। उद्घाटन अनुराग सिंह ठाकुर ने किया जो कि खेल मंत्री हैं। मस्कट शीने शान राजसी हिमतेंदुआ है लद्दाख में इनका। अब सभी चारों संस्करण लेह और गुलमर्ग में हुए हैं। अब की जो हुआ लेह लद्दाख में है, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये देखिए 2020, 21 और 23 के संस्करण जम्मू कश्मीर में हुए थे। 2024 का जो है आर्मी सर्विसेज ये जीता है, ठीक है, ये पहले नंबर पे रहा है। और ये जो आपको बताया ये भी वही चीज़ है, ये संस्करण नहीं है, ये विजेता है। ये देखिए सभी संस्करण के विजेता। बाकी जो हुए हैं इवेंट्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों मिला के ही हुए हैं। 2020 के, 2021 और 2023 के तीनों विजेता हो गए जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। 4 संस्करण टोटल हुए हैं। आपके 3 संस्करण अगर पूछे जाएँ 20, 21, 23 के, 22 में नहीं हुआ था, 22 में इनका नहीं हुआ, ठीक है। 20, 21, 23 के अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर आपने सीधा टिक करना है। बस 2024 में आके जो विजेता वो चेंज हुआ है, वो है आर्मी सर्विसेज, ये हैं अनुराग सिंह
ठाकुर, खेल मंत्री। खेलो इंडिया विंटर गेम, पदक तालिका में जिस हिसाब से रहा वो देखिए। अब आपको बताया ही है, इनके कुछ पदक तालिका देख लीजिए। आर्मी पहले नंबर पे रहा 10 गोल्ड के साथ, जिस ये चीज़ हमने नहीं देखी जाती। अगर जो पदक तालिका होती है उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती है कि हाँ इसमें इसके ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पे इसके अगर पदक ज़्यादा होते, लेकिन जिसकी गोल्ड ज़्यादा है उसको पहले नंबर पे गिना जाता है, चाहे नीचे वाले के पदक ज़्यादा हों। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। गोल्ड से हम चीज़ों को देखते हैं कि कौन पहले पे रहेगा। मान लीजिए कर्नाटक के जो एक सपोज कर लीजिए, कर्नाटक के मान लीजिए 23 पदक होते, लेकिन इसका गोल्ड कम है, तो ये पहले नंबर पे ना आता, पहले नंबर पे आर्मी ही रहेगा। तो आर्मी पहले नंबर पे है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम में दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे महाराष्ट्र, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड। तो कुछ इस प्रकार ये हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम। तो इसका जो संस्करण है वो छठा था। खेलो इंडिया यूथ गेम का संस्करण छठा संस्करण था। मेजबान तमिलनाडु, यानी अब के जो हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम वो तमिलनाडु में हुआ। कब? 19 जनवरी से 31 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी से 31 जनवरी तमिलनाडु में हुआ। तो शुभकर पूछा जाए तो वीरा मंगई ये इसका शुभकर था। नया खेल शामिल, बुशु को नया खेल जो इस बार शामिल हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम में। मुंबई चौथी बार चैंपियन बना। अब देखिए जितने इवेंट्स हैं उसको देखिए। 2025 जो होगा खेलो इंडिया यूथ गेम वो बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम अब की होगा, पैरा गेम्स भी होंगे। ठीक है, जैसे ओलंपिक गेम्स नहीं होते, ओलंपिक गेम्स फिर ओलंपिक पैरा गेम्स, उस प्रकार अब की खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी होंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के सभी संस्करण देखिए। 2018 का जो हुआ दिल्ली में हुआ, हरियाणा जीता था। 2019 का महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र जीता। 2020 का असम में हुआ, महाराष्ट्र जीता। 2021 का हरियाणा में हुआ, हरियाणा जीता। 2023 का मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र जीता। 2024 में तमिलनाडु में हुआ, महाराष्ट्र जीता। यानी ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं वह महाराष्ट्र ने ही जीते हैं। आगे देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम के, ये देखिए ये है रैंक। महाराष्ट्र 57 गोल्ड के साथ पहले स्थान पे, तमिलनाडु 38 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पे। बाकी ये टोटल मेडल हैं, आप देख सकते हैं। हरियाणा तीसरे स्थान पे, दिल्ली चौथे स्थान पे, राजस्थान 5वें स्थान पे। ये इनके टोटल मेडल हैं। बाकी चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो ये जो संस्करण था वो चौथा संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। सभी पूर्वोत्तर राज्य में हुए हैं जितने भी खेलो इंडिया के गेम्स अब की ये वाले, ठीक है, हुए हैं। यूनिवर्सिटी गेम के जितने भी हुए हैं सभी पूर्वोत्तर यानी सभी राज्यों में हो चुके हैं जो कि पूर्वोत्तर थे एक ही साथ। असम में भी मैच खेला गया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो सभी जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं तो सभी में मिला के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ है अब की बार, जो संस्करण था 2024 का। तो लेकिन इसका जो नाम रखा गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का वो था 2023। ठीक है, इसका ये देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 के नाम से ही हुआ, ना कि 24 नाम था इसका। पिछले साल का जो है वो अब की हुआ था। कब? 17 से 29 फरवरी तक ये खेला गया। प्रतिभागी 200 यूनिवर्सिटियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 4500 एथलीट थे इसमें। 2020 का जो हुआ था उड़ीसा में हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। 2021 का जो हुआ कर्नाटक में हुआ। कोविड महामारी के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया, यानी इसका पूरा हुआ नहीं, जिस कारण इसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ पाया था। उसके बाद जो हुए 2022 में, तो 2022 में कहाँ पे हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। तो उसके जीता किसने? तो जैन यूनिवर्सिटी ने जीता, जो कि कर्नाटका की है। 2023 में पूर्वोत्तर राज्य, यही जो आपको बताया हाल फिलहाल वाला इवेंट्स, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इसे जीता है। इसके भी देखिए आप। अब हम आगे करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। तो अब वो तो हमारा हो गया था। अब हम करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024। वो तो जितने हमने कवर किए खेलो इंडिया यूथ गेम के हमने कवर किए हैं। ठीक है, जितने भी हमारे संस्करण थे, चाहे विंटर गेम हो, चाहे पैरा ओलंपिक के विंटर हो, यूनिवर्सिटी हो, या खेलो इंडिया यूथ गेम हो। अब हम करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, उसको हम कवर करेंगे। संस्करण देखिए
इस बार का जो संस्करण था पेरिस ओलंपिक 2024 का 33वां था। मेजबान पेरिस फ्रांस, यानी पेरिस में हुआ, इस कारण इसका नाम पेरिस ओलंपिक ही था। कब? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये यहाँ पे हुए मैच, जितने भी होने थे। मोटो पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। गेम्स वाइड्स ओपन, खेल थे 32 टोटल। भारतीय ध्वजवाहक देखिए शरद कमल टेबल टेनिस के, भारतीय ध्वजवाहक पीवी सिंधु। एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। वैसे जो मेल और फीमेल है वो 2 इवेंट्स में होते हैं, एक होता है ओपनिंग सेरेमनी, एक होता है क्लोजिंग सेरेमनी। मैच जब शुरुआत होगा तो हर देश के फ्लैग बेरर जैसे बोला जाता है वो होंगे। ओपनिंग सेरेमनी के थे शरद कमल टेबल टेनिस से और पीवी सिंधु थी 2000। उसके बाद जो क्लोजिंग के थे वो पहले देखिए, मनु भाकर और PR राजेश भारतीय ध्वजवाहक थे, ये क्लोजिंग सेरेमनी के थे। 2020 में टोक्यो में हुआ था पेरिस ओलंपिक, तो उसे टोक्यो ओलंपिक बोला जाएगा। 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। अब ये देखिए, इसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में USA 40 गोल्ड के साथ पहले नंबर पे रहा, चाइना साथ ही, ठीक है। चाइना का भी 40 गोल्ड थे, लेकिन ये देखिए इसके जो टोटल है मेडल वो कम है। जापान 20 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड के साथ चौथे नंबर पे रहा। आगे हम देखते हैं भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत का जो स्थान रहा वो था 71वां स्थान था भारत का पेरिस ओलंपिक में, यानी इतना ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं रहा। किसी ने गोल्ड भी कोई नहीं लेके आया, जबकि पाकिस्तान का अर्शन नदीम जो कि भाला फेंक, तो उधर से एक गोल्ड आया है पाकिस्तान का। इनका भारत का अपना कोई गोल्ड नहीं आया। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने इससे पिछली बार जो इवेंट्स हुआ था 2020 में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ही। अब इसमें हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में जो हमारे जितने भी मेडल्स आए हैं, 6 मेडल्स आए हैं वो देखिए। मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, मनु भाकर प्लस सरबजीत सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित युगल में कांस्य पदक, सर्वपल्ली कुसाले पुरुष 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक, पुरुष हॉकी टीम तो इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, इन्होंने रजत पदक जीता। अर्शद नदीम पाकिस्तान का, तो उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। अमन शहरावत पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। तो ये हमारे इवेंट्स जो आए हैं हमारे भारत के। अब आगे देखिए पैरा ओलंपिक गेम्स में 2024, तो अभी तक जो किया था वो पैरा ओलंपिक नहीं था, वो ओलंपिक गेम्स थे। या अब हम देखेंगे पैरा ओलंपिक गेम्स। ये समझिए क्या है, पैरा ओलंपिक जो विकलांग लोग होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से डिसेबल है, हैंडीकैप या कुछ भी है, तो उनके लिए जो गेम इवेंट्स कराए जाते हैं उनसे पैरा बोला जाता है। तो पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 आयोजन 28 सदस्य, ठीक है। ये देखिए इसका आयोजन देखते हैं हम, 28 सदस्य से 8, ये थोड़ा ये आप सही कर लीजिएगा, 28 सितंबर से, ठीक है, 8 सितंबर तक, यहाँ पे अगस्त आएगा, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, ठीक है, हुआ था। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। तो पैरा ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुआ। संस्करण था 17वां, स्थान था पेरिस। गेम्स का ये मोटो है वो सेम ही रहेगा दोनों का, गेम्स वाइड्स ओपन। ये देखिए ये 5 महाद्वीप के निशान हैं, तो ये पैरा गेम्स के नहीं हैं, पैरा गेम्स का ये है ओलंपिक गेम्स के, ठीक है। पेरिस ओलंपिक गेम्स ये भी पेरिस में ही हुए हैं, लेकिन इसका जो निशान है ये वाला रहता है नीचे, इसमें ये इसीलिए ये 2 आपके लिए छापे हुए हैं। ये जो रहेगा ये वाला, ये है ओलंपिक्स गेम्स के हैं टोटल, ये है पैरा ओलंपिक गेम का ये निशान है। इवेंट्स 549 इवेंट में 22 खेल हुए। शुभकर क्या था, पैरा ओलंपिक फ्रीज था। भारत की तरफ से 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 32 महिलाएं शामिल थीं। भारत के खिलाड़ी कितने थे, 12 खेलों में भाग लिया, ठीक है। अब ये देखिए यही चीज़ है, 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया भारत की तरफ से, जिसमें 32 महिलाएं शामिल थी। लेकिन जो खिलाड़ी तो किन किन खेलों में भाग लिए, तो टोटल 12 खेल थे जिसमें भारतीयों ने भाग लिया था। अब आगे देखिए, भारतीय पैरा ओलंपिक टीम का आधिकारिक एसेबिलिटी पार्टनर, तो वो कौन था, वो था स्वयं, वो एक NGO है वो था। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक, इसका भी पूछा, जैसे उसका बताया आपको, इसमें भी जो उद्घाटन समारोह है उसका ध्वजवाहक कौन था, तो मैन एक वुमेन चुनी जाती है। सुमित अंतिल भाला फेंक, दूसरे भाग्यश्री जाधव शॉटपुट, ये थे। तो ये भाला फेंक, सुमित अंकिल और भाग्यश्री जाधव जो
शॉट पुट, ये भी एक है, गेंद को तरह फेंका जाता है। तो इन दोनों खिलाड़ियों को क्लोजिंग सेरेमनी का अलग देखेंगे, पहले ओपनिंग का। ओपनिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक चुना गया। आगे हम क्लोजिंग का भी देखेंगे। वर्तमान में भारतीय टीम के जो कोच रहे इसमें सत्यनारायण रहे, जो इनके खिलाड़ियों के सब कोच थे। आगे देखिए, मेडल टेबल में चाइना नंबर 1 पे रहा। इस समय इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी रही, 18वें नंबर पे इंडिया रहा। ठीक है, 7 गोल्ड इंडिया ने जीते, इसमें 7 गोल्ड, काफ़ी अच्छी पोजीशन रही। पैरा ओलंपिक में भारत ने कमाल किया। आपकी चाइना रहा पहले नंबर पे, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन, तीसरे पे यूएसए, फिर नीदरलैंड। भारत का स्थान था 18वां। अब जिस जोन से भारतीय गोल्ड मेडल लेके आए वो पूछा जाना तय है। ये देखिए, जो हमारे खिलाड़ी गए थे उन्होंने पैरा आर्चरी, जिसे तीरंदाजी बोलते हैं, पैरा एथलीट, तो वो हैं, पैरा बैडमिंटन, पैरा जूडो, तो उसमें जो जो लेके आए हैं 7 गोल्ड लेके आए। तो एक आर्चरी से आया, एथलीट से आया, बैडमिंटन से एक आया, शूटिंग से आया, तो ये वाले हैं। ठीक है, टोटल हमने 29 मेडल लेके आए हैं, 7 गोल्ड 9 ब्रॉन्ज। ठीक है, 9 सिल्वर 13 ब्रॉन्ज। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनका भी कुछ देख लीजिए। नेपाल रहा 79 नंबर पे, पाकिस्तान रहा 79 नंबर पे, वियतनाम रहा कितने पे 79 पे, श्रीलंका 75 पे, जापान रहा 10वें पे। ये कुछ और मेडल टेबल हैं। अब आगे देखिए, भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट, तो जो भारतीयों ने कमाल किया पैरा ओलंपिक में। अवनी लेखरा पैरा शूटिंग है, तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता। फाइनल राउंड में 249.79 का स्कोर था। ये जो हमने ये वाला पेज जो हमने पैरा ओलंपिक का एक अलग से वीडियो आपको दिया था, तो उसके कुछ खिलाड़ी जो हमने गोल्ड वाले चुन के आपको इस वीडियो में कवर करा दिए। बाकी अगर आपको फुल वीडियो देखनी है पैरा ओलंपिक की, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगातार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 गोल्ड 1 ब्रोंज इन्होंने जीता था, यानी 2 लगातार। 2020 का भी इन्होंने जीता, 2000 आगे जो हुए 24 में इन्होंने भी, इसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता। ये जयपुर की रहने वाली हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट में हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, ये गोल्ड लेके आए। तो इस 7 स्कोर इनका रहा, इनका संबंध पटियाला से है। नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन, ये गोल्ड लेके आए, इनका संबंध हरियाणा से है। इन्होंने डेनियल बेथेल को हराया, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं। आगे प्रवीण कुमार, सबसे ऊंची छलांग लगा के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, हराया डेरेक लेजेंड यूएसए को। सुमित अंगल, इन्होंने 70.5 मीटर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता, संबंध इनका हरियाणा से है। हराया किसे? डुलेन को। धर्मवीर ने मेंस क्लब थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, हराया प्रणब सुरमा, जो कि फरीदाबाद के हैं, संबंध सोनीपत। यानी इन्होंने जो इन्होंने जीते, मान लो इन्होंने प्रणब सुरमा को हराया, ये जीते गोल्ड, तो प्रणब सुरमा वो भी भारतीय हैं, तो उन्होंने सिल्वर जीता। उसके बाद नवदीप ने 47.32 मीटर भाला फेंक के गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध दिल्ली से है। अब हम आगे देखते हैं। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, संस्करण था 30वां सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। मेज़बान स्थायी रूप से मलेशिया में, ये हर बार मलेशिया में ही होता है। जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी है, हर बार ये मलेशिया में ही होगा। हॉकी से संबंधित ये खेल है। विजेता जापान रहा, हराया इन्होंने पाकिस्तान को। जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया, तो ये टीमें ने पार्टिसिपेट किया था सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी में। अब हम देखते हैं आगे। महिला हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024, संस्करण 8वां था। महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का, तो 8वां संस्करण राजगीर बिहार में हुआ। मस्कट था गुड़िया। 11 से 20 नवंबर तक ये हुआ राजगीर हॉकी स्टेडियम में। जीता भारत ने, हराया चीन को। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा। भारतीय, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान, तो इतनी टीमें टोटल पार्टिसिपेट की थी। शुरुआत जो हुई 2010 में हुई। भारत कब जीता? 2016 में, 2023 में, 2024 में। महिला टीम की कप्तान सलीम टेटे थी, भारतीय महिला टीम की कप्तान। अब हम आगे देखते हैं। थॉमस कप 2024 और उबेर कप, दोनों का खेल बैडमिंटन से ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? ये पुरुषों को दिया जाता है और ये महिलाओं को दिया जाता है।
अगर थॉमस कप पूछा जाए तो ये पुरुषों का बैडमिंटन है, और बैडमिंटन उबेर कप ये महिलाओं का है। तो पहले देखते हैं थॉमस कप के बारे में। बैडमिंटन से संबंधित खेल पुरुषों का है। कब? 27 मई से 5 मई 2024 को। दोनों को साथ साथ में देख लेते हैं। देखिए, तो ये पुरुषों का है 27 अप्रैल से 5 मई, ये भी सेम उसी दिन खेला गया 27 अप्रैल से 5 मई। दोनों का स्थान एक ही है, चीन में ही हुआ। आयोजन भी दोनों सेम ही रहेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। चीन ने जीता 11वीं बार, इसको चीन ने जीता 11वीं बार। थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही चीन ने ही जीता है। हराया इंडोनेशिया को, इसने भी हराया इंडोनेशिया को। इतना सेम रहा। देखिए, दोनों देश ने जीता भी एक ही देश ने है, दोनों चीन ने, दोनों ने हराया भी इंडोनेशिया को ही है। 12 सहित 16 टीमों ने भाग लिया था दोनों में। ठीक है, उबेर कप और थॉमस कप ये था हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये से कप। सुल्तान अजलान शाह उबेर कप, आगे भी हम और करेंगे डूरंड कप। तो देखिए, अंडर 19 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 22 से 24 जून 2024 को हुआ अस्मान जॉर्डन में। ये अंडर 19 था। भारत ने कुल 11 पदक जीते। भारत ने 4 गोल्ड, सिल्वर 2 ब्रॉन्ज जीते। गोल्ड के पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो दीपांश ने 46 केजी की में गोल्ड जीता। मुस्कान ने 53 केजी के में कैटेगरी में गोल्ड जीता। रजनीता ने 61 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता। मानसी ने 69 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। तो ये कुश्ती का है। ठीक है, ये कैटेगरी क्या होती हैं, यानी मान लीजिए प्रेजेंस सपोज दीपांश, ठीक है, तो ये मान लीजिए दीपांश है, इसका वजन है 46 ग्राम। ठीक है, इसका कितना वजन है? 46 किलोग्राम दीपांश का। तो इसके साथ ही जो रहेगा किसी अन्य देश का, उसका भी वजन बिल्कुल उतना ही होना चाहिए, 46 किलोग्राम। ठीक है, सेम वजन के 2 खिलाड़ियों को लड़ाया जाता है, तो इनकी कैटेगरी होती है। तो इसमें अगर 53 किलोग्राम का रहेगा तो इसका जो सामने रहेगा डिफेंडर, ठीक है, वो भी 53 किलोग्राम का ही रहेगा। आगे देखिए, डूरंड कप 2024, इसका संस्करण था 133वां संस्करण था। कोलकाता, शिलांग, कोकिझार और जमशेदपुर, तो ये 4 जगह खेला गया। आयोजन 27 जुलाई से 31 अगस्त इसका आयोजन हुआ डूरंड कप का। आयोजक डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा आयोजित किया जाता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ये दोनों हैं आयोजक, डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। जीता किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसे जीता है। हराया मोहन बगान सुपर जायंट को। डूरंड कप के महत्वपूर्ण पुरस्कार देखिए, केरल ब्लास्टर फुटबॉल क्लब को मिला गोल्डन बूट 9 सदाऊ, जिन्होंने 6 गोल किए। आगे देखिए, नॉर्थ यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, तो गोल्डन ग्लव्स गुरमीत सिंह को मिला। गोल्डन बॉल जितिन एम्स को मिला। तो इन्होंने 2 पुरस्कार जीते और केरल ब्लास्टर ने 1 जीता गोल्डन बूट का पुरस्कार। आगे देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-2025 हुआ 23 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 आयोजित हुआ। भारतीय, ये वाली लाइन देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो आपको पहले ही बताया। फाइनल मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ। T20 फॉर्मेट क्रिकेट का है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता किसने? मुंबई में, जिसके कप्तान थे श्रेयस अय्यर। हराया मध्य प्रदेश को, जिसके कप्तान थे रजत पाटीदार। कप्तान पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके किसके कप्तान थे? जो जीता उसका कप्तान जरूरी है। श्रेयस अय्यर थे मुंबई के। कुल टीमें थी 38। मैन ऑफ द मैच सूर्यांश सहज मुंबई के। मैन ऑफ द टूर्नामेंट अजिंका रहाणे, तो मैन ऑफ द वो टूर्नामेंट रहे। नेक्स्ट, दिलीप ट्रॉफी 2024-25, इसकी शुरुआत हुई 1961-62, इसकी शुरुआत हुई, संस्करण था 61वां। आयोजित हुआ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। ये भी आयोजित किया जाता है क्योंकि क्रिकेट है, जितना भी क्रिकेट है वो बीसीसीआई। टीम इंडिया ABCD, यानी इसमें 4 टीम रहती है। टीम इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C और इंडिया D। तो इंडिया A ने इंडिया C को हराया है। इंडिया A के कप्तान मयंक अग्रवाल थे। इंडिया C के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। तो इंडिया A ने जीता है दिलीप ट्रॉफी इस बार की 2024-25 की। आगे 61वां ईरानी कप, तो वो भी 61-62 में शुरुआत इसकी हुई। संस्करण था 61वां, जैसे आपको बताया 61वां ईरानी कप।
बीसीसीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। जीता मुंबई ने है, उपविजेता शेष भारत है, जो कि उपविजेता रही। 18वां विश्व चैंपियनशिप 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत रहा आपकी विश्व चैंपियन शतरंज में। 18 साल के युवा डी गुगेश, इन्होंने सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप बने शतरंज में, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर ये बने, हराया डिंग लिरेन को, जो कि चीनी हैं, ठीक है। ग्रैंड मास्टर तो ये भारतीय भी सबसे कम उम्र के बने थे, जिसमें 2500 पॉइंट कुछ होते हैं, तो वो देखा जाता है। ग्रैंड मास्टर एक अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये शब्द जो है शतरंज में ही होता है। तो डिंग लिरेन चीनी, जो कि चीन के थे, उनको हराया। ये पिछली बार ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन ये पिछली बार थे, ठीक है, जो 17वां हुआ था, तो ये था ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन, लेकिन इस बार भारतीय हुए हैं डी गुगेश। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? तो है विश्वनाथ आनंद, जिसे मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में, वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 6 से 31 अक्टूबर तक ये हुआ, आयोजित अस्थाना कजाकिस्तान में। संस्करण था 27वां। भारतीय पुरुष टीम ने 3 कांस्य पदक जीते हैं। भारत का स्थान 7वां है, क्योंकि उसने 3 सिर्फ कांस्य पदक ही जीते हैं। जापान पहले स्थान पर रहा, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप तो कब हुआ? 19 से 24 नवंबर तक हुआ डेविस कप। स्पेन में आयोजित हुआ। इटली के जेनी सेनर, इटली के जो जेनी सेनर है, उन्होंने जीता डेविस कप। उपविजेता इंग्लैंड नीदरलैंड रही। ये टेनिस से संबंधित है, यानी इटली ने जीता, हराया नीदरलैंड को, बस जेनिक सेनर ने जीता है, जो कि इटली के थे। टेनिस से संबंधित खेल है डेविस कप। इसके बाद विश्व बिलियर्ड खिताब, ये खिताब आएगा, किताब लिखा गया, खिताब 2024 संस्करण था 28वां। आयोजन हुआ कतर दोहा में। जीत पंकज अडवाणी, लगातार 7वां ऐतिहासिक है, ठीक है, खिताब यहाँ पे सही लीजिए, तो लगातार ये बिल्कुल समझ लीजिए इसके चैंपियन है बिलियर्ड्स के। ये देखिए जो टेबल पे होता नहीं, इसको मारा जाता है बॉल्स को, वो चीज़ है। उपविजेता रॉबर्ट हॉल इंग्लैंड के रहे। ये टेनिस से संबंधित, ये हटा लीजिएगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो अर्जुन पुरस्कार 2004 में मिला इनको। मेजर ध्यानचंद 2006 में मिला। पद्मश्री 2009 में मिला। पद्म भूषण 2018 में मिला। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आगामी खेल। तो आगामी खेल देखिए जो आएंगे 2025 में होने वाले हैं या उससे आगे होंगे। तो एशियाई ग्रीष्मकालीन खेल 2025 हॉर्बिन प्रांत चीन में होगा। ऑफिशियल स्लोगन क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। मस्कट है बिबिन और निन्नी। महिला एशिया कप 2026 तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। 29 का उज्बेकिस्तान में। 2022 का जो हुआ था वो हुआ था भारत में। आगामी खेल पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे कौन कौन से इवेंट कब होंगे। शीतकालीन ओलंपिक और पहला ओलंपिक गेम 2034 तो ये होगा साल्ट लेक यूएसए अमेरिका में होगा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया में होगा। 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक 16 टीमों के बीच 41 मुकाबले होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स का आयोजन बिहार में होगा 2025 में। आगे देखिए IPL 2025 में महंगे खिलाड़ी यहाँ आएगा 25, ठीक है। 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी तो हैं ऋषभ पंत 27 करोड़, ठीक है। टीम लखनऊ सुपर जायंट से ये रहेंगे ऋषभ पंत, जिसको 27 करोड़ में खरीदा गया है IPL 2025 में। IPL इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी तो रहे वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल ने इन्हें 1.10 करोड़ में खरीदा है सूर्यवंशी को। ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है क्योंकि इनकी आयु मात्र 13 वर्ष है। 13 वर्ष की आयु में, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को खरीदा है किसी टीम ने, राजस्थान रॉयल ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लद्दाख और जम्मू कश्मीर, आपको पहले ही बता दिया था, होते ही वहीं पे हैं। आइस इवेंट 23 से 27 फरवरी को होगा 2025 लद्दाख में। स्नो इवेंट 22 से 25 फरवरी को होगा, ये जम्मू में होगा। आगे देखिए 38वां ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल तो ये कब होगा? 28 जनवरी से 14 फरवरी को 2025 में उत्तराखंड में आयोजित होगा। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा शुभकर मोली है। कुल टीमें 38 हैं। टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। खो खो विश्व कप 2025
तो भारत में आयोजित होगा। ये पहला संस्करण है वर्ल्ड कप का, ठीक है, पहला संस्करण है विश्व कप का खो खो में। 24 देश रहेंगे, 16 टीमें पुरुष की रहेंगी, 16 टीमें महिला की रहेंगी इसमें, जो टीमें निर्धारित की गई हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण संन्यास 2024। तो जिन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने संन्यास लिया 2024 में वो भी पूछे जाते हैं। सुनील छेत्री, जाना माना नाम है इनका फुटबॉल में, तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2005 में की थी। 2005 में इन्होंने डेब्यू किया था। आखिरी मुकाबला इनका 6 जून को था कुवैत के खिलाफ। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करके 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल करके ये चौथे खिलाड़ी बने हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 2021 में खेल रत्न और 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। इम्पोर्टेंट है ये। अब आगे देखिए नेक्स्ट अपना संन्यास से रिलेटेड शिखर धवन। तो इन्होंने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। शिखर धवन ने अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था 2018 में। 167 वनडे खेले हैं जिसमें 6793 रन बनाए हैं। 68 T20 मैच खेले हैं, 1759 रन बनाए हैं। 34 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 2315 रन इन्होंने बनाए हैं। आगे मोइन अली इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। टेस्ट खेले हैं 68, वनडे 138, T20 92 मैच खेले हैं। क्रिकेट से संबंधित ये थे, ठीक है। जैसे आपको बताया इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, तो इन्होंने इतने टोटल मैच खेले हैं और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे देखते हैं दीपा कर्माकर। तो ये भारतीय जिम्नास्टिक हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा की 2018 में। विश्व कप में भारत का पहला गोल्ड मेडल इन्होंने दिया था इसमें जिम्नास्टिक में। 2016 में रियो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथा स्थान रहा। इन्होंने पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दीपा कर्माकर को, जो कि जिम्नास्टिक हैं। आगे राफेल नडाल टेनिस के खिलाड़ी हैं। 22 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रह चुके हैं ये। उपनाम क्या है? किंग ऑफ क्ले कोर्ट, क्योंकि क्ले कोर्ट पे जो खेला जाता है मैच उसमें ये बहुत बार जीते हैं। 14 बार फ्रेंच ओपन जीते हैं। हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बिल्कुल अच्छे से सभी जो हुए हैं ग्रैंड स्लैम उसको कवर किया था। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण ग्रैंड स्लैम किस किस को मिले हैं। नडाल ने 92 एटीपी खिताब हैं इनके पास, जिसे बोला जाता है टेनिस प्रोफेशन ऐसा बोला जाता है, जिसमें 36 खिताब और एक ओलंपिक स्वर्ण पदक है। राफेल नडाल टेनिस की जाने माने खिलाड़ी, इन्होंने संन्यास की घोषणा की। रानी रामपाल, तो ये भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा की। करियर रहा 16 वर्ष का। उपनाम भारतीय हॉकी की रानी। 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेले हैं। इन्होंने कुल 120 गोल किए हैं। रानी रामपाल के सम्मान में जर्सी नंबर 28 को भी रिटायर कर दिया गया है। एक सम्मान के रूप में जो इनका जर्सी नंबर था उसको रिटायर करने का लक्ष्य ये होता है कि उस नंबर की जर्सी अब कोई नहीं पहनेगा, वो इनके एक सम्मान दिया जाता है। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला, 2020 में ही पद्मश्री मिला। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां देखते हैं। एशियन गेम में देखिए जाकार्ता में 2018 में सिल्वर, इसके बाद इंचियोन 2014 में ब्रॉन्ज, एशिया कप गिफू 2017 में गोल्ड, बैंकॉक 2009 में सिल्वर, कोलालमपुर 2013 में ब्रॉन्ज। ये कुछ हैं इवेंट्स। और इसके बाद और देखिए एशियन चैंपियन ट्रॉफी सिंगापुर 2016 में गोल्ड, उसके बाद काम्पिगारा 2013 में सिल्वर और बुसान 2010 में ब्रॉन्ज। तो ये कुछ इनके और अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंट वीडियो खेल से रिलेटेड। तो वीडियो कैसी लगी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 2024 के हम आगे जो वीडियो हमारी आएगी वो ज़्यादातर चांसेस हैं सैन्य अभ्यास की है, ठीक है। महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स।